अगला रूल देख रहे हैं, एक ही रूल से आप सारा रूल बना रहे हैं। अब अगला रूल आप लोग बनाइएगा। अगला रूल आप लोग बनाइएगा। अब देखिए कुछ नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है ना, वो W/H से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? W/H से स्टार्ट होता है। इसी को क्वेश्चन वर्ड बोला करते हैं, इंग्लिश में बात करो तो। कुछ नहीं, इस रूल के आगे केवल W/H लगा दीजिए, आपका रूल नंबर चौथा बनकर क्या हो गया? रेडी। तो W/H, उसके बाद क्या क्या दिख रहा है? इज आर एम। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। एकदम एग्जैक्ट कॉपी कर दीजिए। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं इसको। जा सकते हैं जिसको घर जाना है। देखिए W/H जो है, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। और W/H से जितना मैं वर्ड बताऊंगा ना, उनसे बाहर कुछ भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। देखिए W से 8 वर्ड बनता है, 8। H से ओनली वर्ड, ओनली 1, एक ही शब्द बनता है। चलिए W/H को ना क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? W/H को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। अच्छा, W से 8 वर्ड बनता है। पहला क्या? व्हाट। फिर क्या? व्हेन। फिर क्या? व्हाई। व्हाट, व्हेन, व्हाई, whose, whom, which। 8 वर्ड बनता है। वेयर, हु, ये 8 वर्ड बनता है। ठीक है, चलिए। और H से ओनली वर्ड बनता है क्या? हाउ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाना। हाउ से एक ही वर्ड बनता है आपका, जो आप देख पा रहे हैं। इन सब का हिंदी मीनिंग देखिएगा। व्हाट बोले तो क्या, वेन बोले तो कब, वाई बोले तो क्यों, हुज बोले तो किसका, हुम बोले तो किसको, विच बोले तो कौन। ये सिलेक्शन के केस में यूज होता है या फिर नॉन लिविंग थिंग के केस में यूज होता है। वेयर बोले तो कहां, हु बोले तो कौन, ये पर्सन के लिए यूज होता है बोले तो लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, सजीव के लिए। हाउ बोले तो कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड होता है। बोले तो WH जो आप जो देख पा रहे हैं, इसमें आपका इन्हीं में से कोई एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा सेंटेंस में। कैसे, किस प्रकार का सेंटेंस होता है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला, वह कैसे आपके भाई हैं। वह कैसे आपके भाई हैं। अगला, वह कहां उदास है। आप क्यों बीमार हैं। देखिए आप एक चीजें देख पा रहे हैं, इससे पहले वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस था, उसको आप यस या फिर नो में रिप्लाई दे पा रहे थे। क्या इसमें चेक कीजिए तो यस या फिर नो में रिप्लाई आप दे सकते हैं। वह कैसे आपके भाई हैं, अगर काश ऐसा होता, क्या वह आपका भाई है तो बता देते यस या फिर नो, रिप्लाई दे देते। वह कैसे आपका भाई है, आपको एक्सप्लेन कर बताना पड़ेगा कि कैसे आपके भाई है। यस या फिर नो में रिप्लाई नहीं दे पाइएगा। आपसे पूछेगा वह कैसे आपके भाई है, क्या बोलेगा, यस, नो।
बोलेगा भाई साहब दिमाग से है ना पैदल है ना, पागल लोग है ना, पागल लोग से मिल गया था। ठीक है, तो कैसे आपके भाई आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो यही आपका जो देख रहे हैं ना, कैसे क्वेश्चन बनाने वाला जो वर्ड है सेंटेंस में, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोला करते, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने का काम करता है। इसी का मीनिंग आपको पहले लिखना होता है, इसी का मीनिंग पहले लिखना होता है। बताइए इसमें कैसे, कैसे का मीनिंग क्या होता है? हाउ। क्या होता है? हाउ। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले लिखेंगे हम लोग क्या, WH फैमिली वर्ड, दैट मीन्स क्या, हाउ। अब इज आर में से कोई एक यूज करेंगे। अब बताइए यहां सब्जेक्ट क्या है, वह मेल की बात हो रही है, वह का क्या लिखेगा? ही। WH फैमिली वर्ड लिख दिया, सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट से पहले आएगा इज आर में से, इज आर। बताइए वह सिंगुलर है ना, इसके लिए इज आर में से क्या, इज। WH फैमिली वर्ड हो गया, इज आर में से इज, सब्जेक्ट क्या, ही हो गया। ऑब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? आपके भाई। आपके भाई का क्या लिखेगा? योर ब्रदर। बताइए सबको समझ में आया? हो जाएगा, हाउ इज ही योर ब्रदर। फटाक से इसको बनाइए, इसको बनाइए। वह का तो ही लिखेंगे, लेकिन इसमें WH फैमिली वर्ड पहले है क्या, कहां, कहां का क्या लिखेगा? वेयर। चलिए आपको पता है कि इज आर हम यूज करेंगे ना, बताइए इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वह के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या, इज। उदास का क्या, सैड। क्या यही बनाए हैं ना? नेक्स्ट, सब दक्षिणा की वजह से हो रहा है। क्यों का क्या लिखेगा? इसलिए बोलते हैं आप लोग दक्षिणा पर विशेष ध्यान दिया करें। वह आपके अकॉर्डिंग क्या, यू यूज कीजिएगा। यू के अकॉर्डिंग क्या, बीमार का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका रूल नंबर चौथा, मुंह बांध। जिसको घर जाना है वो जा सकते हैं। छुट्टी का नाम दोबारा कोई नहीं लेंगे। इतने में ही खुश हो गए? क्या लगता है आपको इजारम खत्म हो गया है? अभी इजारम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? सुनिए, अभी इसके और भी कई सारे केस पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं बात करूं रूल नंबर पहला, अभी आप लोग क्या पढ़े थे? इसमें क्या पढ़े? पहला सब्जेक्ट प्लस, शांत हो जाइए, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये पढ़े ना? अब इसका एक और केस सुनिएगा। इसमें एक और रूल इसी से बनाते हैं, कुछ नहीं, एक इंफिनिटी यूज कर देंगे। इस रूल को लिखिएगा मत, रूल नंबर 5वां बनेगा ना। देखिए 5वां रूल कैसे बनाएंगे, इसी रूल से पूरा रूल बनेगा। देखिए ना, जो भी उठाएंगे रूल, इज आर हम अपनी जगह पर छोड़ देते हैं इसको। आपको यहां पर एक इंफिनिटी यूज करनी है। इंफिनिटी बोले तो 2 प्लस फर्स्टवां वर्ब। क्यों यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, सारी चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा चीजें केवल 2 प्लस फर्स्ट वर्ब दिया हूं। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट दे दिया, उसका लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। क्या ये लाइन समझ में आया? केवल एक्स्ट्रा चीजें आपका क्या है, 2 प्लस फर्स्ट वर्ब। एक्स्ट्रा चीजें है तो एक्स्ट्रा मीनिंग निकल कर आएगा, मीनिंग चेंज होकर आएगा। तो मीनिंग में क्या चेंज होगा उसको देख लेते हैं। देखिए एक बात बता देते हैं, जितनी सेंटेंस आपको पढ़ा देंगे ना, उसके अंदर ही आपका ट्रांसलेशन रह जाएगा बिहार बोर्ड में। उतना जितनी डीप में पढ़ाएंगे उसे लो ही कैटेगरी का सेंटेंस पूछा जाता है, बहुत डीप में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। सुनिए, तो जो 2 प्लस फर्स्ट वर्ब, देखिए इज आर एम प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और यहां जो 2 प्लस फर्स्ट वर्ब जो यूज हुआ है वो ये दिखाता है कि कोई भी घटना प्रेजेंट टाइम में घटित होने वाली है ना। जैसे मैं बोलूं रोहित यह घर बेचने वाला है, क्या रोहित यह घर बेच दिया है? क्या नहीं, बेचने को है, दैट मीन्स बेचने वाला है यह घर। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, पढ़ा दिया हूं, क्या नहीं, पढ़ाने को। गीता विद्यालय जाने वाली है, क्या विद्यालय चली गई है?
नहीं, विद्यालय जाने वाली है, गई नहीं है विद्यालय। तो कोई भी घटना प्रेजेंट टाइम में अगर घटित होने वाली होती है, घटित तो हुई नहीं होती है, घटित तो होने वाली होती है, तब उसके लिए आप क्या इज आर एम प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं। अब बोलेगा सर अभी तक तो आप बोल रहे थे क्या कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर जनाब वही है, देखिए ना, सब्जेक्ट ये पूरा वर्ब भी है, ये ऑब्जेक्ट। चलिए इसका हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, और आसान कर देता हूं। को है, वाला है, वाली है, वाले हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे रोहित अंग्रेजी फटाफट लिखते चलिए, बोलने वाला है, बोलने वाला है। क्या अंग्रेजी बोल दिया है क्या? नहीं सर। मेरा भाई यह घर खरीदने वाला है। वे लोग हम लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं। ओ महाराज ये शर्मा कहां से आ गया? चलिए इसको बनाते हैं। चूंकि घटना घटित होने वाली होती है, घटित होने को होती है, इसलिए यहां टू वर्ब से पहले इसी को दिखाने के लिए यूज हुआ है कि घटना घटित नहीं हुई है, घटित होने वाली है। और जो घटना घटित होने वाली है एक्शन दिखाने के लिए वो वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया गया। ठीक है, चलिए यहां किसके बारे में बात हो रही है? रोहित के बारे में। तो रोहित का क्या लिखेगा? सर जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यहां क्या हो गया? रोहित हो गया। अब इज आरम बताइए ना, एक ही प्राणी है ना, इसके लिए क्या इज, उसके बाद क्या टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म बताइए, पहला फॉर्म स्पीक होता है ना, एक्शन। पहला वर्ब का पहला फॉर्म बोले तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। एक्शन क्या है? बोलना का क्या होता है? स्पीक। और उसका पहला फॉर्म स्पीक यूज कीजिए, होता है ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक पहला फॉर्म यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट क्या बोलने की बात हो रही है? अंग्रेजी का ई कैपिटल। तो रोहित इज टू स्पीक इंग्लिश, मतलब रोहित अंग्रेजी बोलने वाला है। अगला बनाइए फटाफट। चलिए साथ साथ बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, है ना जी। चलिए साहब यहां किसके बारे में बात हो रही है? मेरा भाई के बारे में, माई ब्रदर। एक ही व्यक्ति है ना। इज आर में से क्या इज, उसके बाद क्या रूल को देखते चले। ओ महाराज ठीक है। सब्जेक्ट माई ब्रदर, इज आर में से क्या इज, उसके बाद क्या टू, वर्ब का पहला फॉर्म, खरीदना का क्या बाय। बहुत अच्छे। क्या खरीदने की बात हो रही है? यह घर का, दिस हाउस। वह घर रहता तो दैट हाउस। वह घर रहता तब, यहां है यह घर। अगला बनाइए, वे लोग का क्या, दे के अकॉर्डिंग इज आर में से और, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग बताइए टू। एक्शन क्या होने वाला है यहां? आमंत्रित करना, उसका क्या इनवाइट। किसको आमंत्रित करने की बात हो रही है? हम लोगों को। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का वी होता है। सर वी तो सब्जेक्टिव केस की जगह पर यूज होता है ना। वी का मीनिंग अगर ऑब्जेक्टिव केस पर यूज करना हो, हम का मीनिंग अगर ऑब्जेक्टिव केस पर यूज करना हो तो क्या यूज करते हैं? अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, इसलिए यहां पर अस लिखेंगे। वी नहीं होगा, अस होगा। दे आर टू इनवाइट अस। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूं, बताइए क्या करूंगा? दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब।
यह सब्जेक्ट मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब है, उसके जस्ट तुरंत बाद लिखेंगे क्या, नॉट। रूल बनकर तैयार हो गया, बनाइए। चलिए अगला रूल बनाइएगा। रूल नंबर 6 बनाइएगा। कुछ नहीं, इज आर के बाद यूज करना है क्या, नॉट। बनाइए सब्जेक्ट प्लस क्या, बताइए ना आप लोग, इज आर एम, उसके बाद क्या सर, नॉट, उसके बाद क्या, टू, उसके बाद क्या, फर्स्ट फॉर्म, अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, बदमाशी नहीं। चलिए इसमें वे वाला है, वाली है, वाले है, लेकिन मेरा भाई, मेरा भाई गरीबों को खिलाने वाला था। ओ हो, मेरा भाई गरीबों को नहीं खिलाने वाला था। मैं नहीं बट भूल ही गया जी। चलिए ये नीचे वाला सब लिख लिए, वाला, ये अगला पढ़ेंगे ना, वाजवर वाला तब आएगा था। सब दक्षिणों की वजह से बोल रहा हूं। खिलाना का फीड, FEED फीड लिखिएगा। सोहन से बात, मुझसे बात नहीं करने वाला है, मुझसे बात नहीं करने वाला है। उसके पिताजी यह कार्य नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बनाते हैं। यहां किसके बारे में बात हो रही है, मेरा भाई। मेरा भाई का क्या, माई ब्रदर। बताइए इज आर में से क्या, इज आर में से क्या, इज। अब उसके बाद क्या सर, इन तीनों में से कोई एक यूज करना था, यूज कर लिया, सब्जेक्ट तो यूज हो चुका है इन तीनों में से एक। उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद क्या, टू। अब बताइए एक्शन यहां क्या हो रहा है, खिलाना, खिलाना का फीड, FEED फीड। किनको खिलाने की बात हो रही है, गरीबों को। याद रखिएगा, पुअर बोले तो गरीब, और द पुअर बोले तो गरीब लोग। तो यहां क्या लिखिएगा, द पुअर। पुअर मत लिख दीजिएगा, पुअर वर्ड एडजेक्टिव होता है, बात करना का टॉक। जब किसी एडजेक्टिव में द आर्टिकल यूज होता है तब आपका प्लूरल नाउन बनता है। बात समझ में आ रही है ना। मान लीजिए, देखिए कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं। किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप द वर्ड यूज कीजिएगा ना, उसके जस्ट पहले, तो बन जाएगा वो कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन बन जाएगा। बोले एडजेक्टिव में द लगाएंगे प्लूरल बन जाएगा, एकदम प्लूरल बन जाएगा, है ना। जैसे आप बोलिए ब्रेव, ब्रेव बोले तो बहादुर। अच्छा, एडजेक्टिव पहले जानते हैं किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीजों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, एक्स्ट्रा बात बताए, जो बात पता नहीं चल रहा वो एक्स्ट्रा बात बताए, बड़े अंदर की बात बताए, उसकी खूबियां बताए, वही एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो वर्ड होता है वही होता है क्या, एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं आप बहादुर हो, तो आपके बारे में एक्स्ट्रा सूचना दे रहा हूं कि आप बहादुर हो,
ये जो बहादुर जो बोला यही एडजेक्टिव हो गया। मैं बोलूं आप लोग धनी हैं, जैसे मैं बोलूं आप लोग धनी हैं, तो आप लोगों के बारे में एक्स्ट्रा सूचना दे रहा हूं कि आप लोग क्या हैं, धनी है, रिच। तो रिच वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में रहा ना? आइए, तो आपका रिच वर्ड हो गया, बात करना का टॉक, रिच, ब्रेव, नेक्स्ट ऑनेस्ट, ये सब ईमानदार। आप बोलो कि आप लोग ईमानदार हैं, तो आप लोगों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं कि आप लोग ईमानदार हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। इससे पहले अगर द लगा दीजिएगा ना, देखिए अभी तो रिच बोले तो अमीर, अगर आप द रिच लगा दिए, इससे पहले द लगा दिए तो रिच नहीं, रिच का अमीर होता है, लेकिन अब बन जाएगा क्या, अमीर लोग। उसी प्रकार बहादुर, ब्रेव बोले तो बहादुर, इसमें अगर द यूज कर दीजिएगा तो क्या, द ब्रेव हो गया ना। अब द ब्रेव का मतलब क्या, बहादुर, बहादुर लोग, बहादुर लोग हो जाता है। ऑनेस्ट बोले तो ईमानदार, है ना। इसमें अगर इस एडजेक्टिव में द लगा दीजिएगा तो द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग, बहुत अच्छे, ईमानदार लोग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चलता है चीजें। एक काम करूंगा, इसका शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा इन साड़ी का और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको बनाते हैं या फिर इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसका। देखिए किसी भी लैंग्वेज में भी द आर्टिकल यूज करता है तो भी पुल्लर नाउन बन जाता है। इसमें मैन यूज कीजिएगा तो सिंगुलर बन जाएगा। समझ में रहे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रोहन, देखिए सोहन, सोहन का क्या, सोहन का सोहन, इज आर में से क्या, इज एक ही है प्राणी, उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद क्या, टू। अब एक्शन क्या होने वाला है, बात करना, बात करना का क्या, टॉक। अब टॉक के साथ क्या, टॉक, टू यूज कीजिए, किससे, मुझसे ना, मुझसे कम मी। याद रखिए जहां कहीं भी कोई प्रीपोजिशन यूज होता है उसके जस्ट तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है, समझ में, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, क्योंकि ये इस प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है ना। याद रखिएगा, टेक्निकली अगर बात कीजिएगा तो सोहन इज नॉट टू टॉक टू मी। देखिए टॉक के साथ विथ भी यूज होता है। वन वे टॉकिंग होता है तो टॉक टू वे टॉकिंग होता है तो टॉक विथ यूज करते हैं। कहीं अगर मीटिंग वगैरह हो रही है उस केस में यूज करते हैं टॉक विथ। उसके पिताजी का क्या लिखेगा, हिज फादर, उसके पिताजी का, हिज फादर, हिज फादर, एक ही व्यक्ति है ना, उसके पिताजी केवल इज। अब उसके बाद नॉट यूज कीजिएगा, उसके बाद टू, आई पे ना। अब वर्ब का पहला फॉर्म, एक्शन क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे बोलने ना यह कार्य वह कार्य, तो काम नाउन बन जाता है ना। कार्य जो है नाम को बताया जाता है। अब देखिए वर्क जो वर्ड है ना वो नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। वर्क जो वर्ड है वो नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह। बहुत बारीक वाली चीजें, इसको ध्यान से समझिएगा कि वर्क जो है ना आपका कब नाउन की तरह यूज होता है और कब वर्ब की तरह यूज होता है, इसको जरा समझ लीजिए आप। वर्क आपका वर्ब की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी यूज होता है। नाउन की तरह देखिए इसका अर्थ ही होता है कार्य करना या फिर कार्य। वर्क अगर नाउन की तरह यूज होगा तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कार्य। क्या होगा, कार्य। अगर वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कार्य करना। एक्शन को दिखाएगा, कार्य करना। बात समझ में आ रही है ना, इसका केवल कार्य होगा मीनिंग। अब कैसे होता है सर यूज, देखिए वर्क जब नाउन की तरह यूज होता है तो उससे पहले लिखा होगा मेरा काम। काम एक नाम को बताएगा, मेरा काम, तुम्हारा काम या उसका काम, या फिर है ना यह काम,
वह काम। बोले तो वर्क वर्ड से पहले कुछ ना कुछ लिखा होगा, दिखाने का प्रयास करेगा, काम को दिखाने का प्रयास करेगा। जब काम को दिखाने का प्रयास करेगा तो वही हो जाता है नाउन, यानी कि काम का नाम बताने का प्रयास किया जाएगा, कार्य का नाम बताने का प्रयास किया जाएगा, तब वो नाउन हो जाता है। मेरा काम, तो काम बता रहे, किसका काम? तो मेरा काम, वो काम का नाम बताने का प्रयास कर रहे। तुम्हारा काम है ना, तुम्हारा काम मैंने किया, तुम्हारा काम, तो तुम्हारा काम हो गया वो क्या? बोले तो कार्य का नाम मैं बताना चाह रहा हूं, तो ये आपका नाउन हो जाता है ना। जब भी बोलते हैं आप इसमें मेरा कार्य, मेरा कार्य, तुम्हारा कार्य, उसका कार्य, तुम्हारा कार्य, उसका कार्य, यह कार्य, वह कार्य, बोलते हैं ना यह कार्य, वह कार्य। आप सिंपल भाषा में इसको समझिए कि काम का अगर नाम बताने का प्रयास किया जाएगा तब ये नाउन की तरह यूज होता है। तब आप लिखिएगा मेरा, मेरी का क्या लिखते हैं? माई। कार का क्या लिखिएगा? वर्क। तुम्हारा का क्या लिखिएगा? योर। क्या लिखिएगा? योर। आकार का क्या लिखिएगा? वर्क। लिखिएगा ना। अच्छा, यह का क्या लिखिएगा? दिस। वर्क का क्या लिखिएगा? वर्क। यह कार का दिस वर्क। वह कार का क्या लिखिएगा? दैट वर्क। ये सब आपका नाउन की तरह बन रहा है, नाउन की तरह। जैसे नहीं बोलते मेरे पिताजी, है ना, तो पिताजी पॉसिटिव केस होता है, उसके बाद नाउन यूज होता है। ये आपका रिलेशन बताने वाला सब पॉसिटिव केस के बाद नाउन, इसलिए आपका ऐसे भी पता कर सकते हो ये नाउन है। लेकिन अगर वर्क आपको केवल एक्शन की जानकारी देगा कि कार्य चल रहा है, एक्शन की जानकारी देगा, है ना, कि एक्शन हो रहा है, चल रहा है, तब वहां आप वर्ब की तरह यूज कीजिएगा और वहां केवल वर्क यूज होगा। ठीक है, ओनली, केवल क्या? वर्क। कार्य करना में केवल वर्क क्या यूज कीजिएगा? केवल और केवल क्या यूज कीजिएगा? यहां वर्क, केवल वर्क। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर बात समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा। बोले यह कार्य, यहां क्या है आपका? यह कार्य। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं इसमें, इसी से रिलेटेड। उसके पिताजी, उसके पिताजी कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसका बनाइएगा भी। इसमें देखिए यह कार्य, यह कर रहे नहीं सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो तो अभी तक वहां पहुंचे भी नहीं है। उसके पिताजी कार्य नहीं करने वाले, ये लिखिए, नहीं करने वाले हैं, इसको बनाने हैं। कुछ नहीं, यहां यह कार्य, यहां केवल कार्य है। आपको क्या बोला हूं? अगर यह कार्य, वह कार्य, मेरा कार्य, तुम्हारा कार्य, उसका कार्य, तो कार्य वर्ड क्या बन जाता है? वर्क वर्ड क्या बन जाता है? नाउन। क्या बन जाता है? नाउन। इसका मतलब ये वर्ड बन गया, यह कार्य, वह कार्य, क्या? नाउन। क्या बन गया? नाउन। क्या बन गया? नाउन। हाँ या फिर ना, नाउन बन गया ना। क्या यह इसमें लिखा हुआ है, इस कार्य वर्ड में लिखा हुआ है क्या यह कार्य, वह कार्य, उसका कार्य, मेरा कार्य, तुम्हारा कार्य? नहीं। तो ये आपका अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो कार्य का नाम नहीं बताना चाह रहा है, वो केवल एक्शन को बताना चाह रहा है, इसलिए माना जाएगा क्या? वर्ब। क्या माना जाएगा? वर्ब। तो इसको वर्ब की तरह सूट कर बिठा देंगे। ये नाउन की तरह है तो नाउन की तरह सूट कर बिठा देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर वर्क वर्ड अगर नाउन बन जाए, वर्क वर्ड अगर नाउन बन जाए, कार्य वर्ड अगर नाउन बन जाए, तो एक्शन को दिखाने के लिए, करना वर्ड के लिए डू लेते हैं। क्या लेते हैं? डू। डू मीन्स करना होता है। समझ में रहे? वर्क अगर आपका नाउन बन जाए, कार्य यहां क्या बन गया आपका? नाउन। क्या लिखिएगा यहां? इसका मीनिंग दिस वर्क लिखिएगा ना। तो वर्ब देखिए कोई है आपका? नहीं है, नहीं है ना। तो इस केस में एक करना का सेंस बनता है, एक्शन को दिखाने के लिए आप डू वर्ड लेते हैं। डू, डू, डू मीन्स करना होता है। तो यहां वर्ब के रूप में आप यहां क्या लीजिएगा? डू। कब आप डू लिखिएगा? जब वर्क वर्ड आपका पूरे जीवन में याद रखिएगा, जब वर्क आपका नाउन बन जाए तब आप वर्ब लिखिए, लीजिएगा यहां पर क्या? डू। करना, एक्शन दिखाने के लिए, जिसका डू का मतलब क्या होता है? करना। क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? करना। केवल करना मीनिंग होता है। यहां वर्क आपका कार्य करना खुद ही दिखाया जा रहा है,
ये नाउन नहीं है, वर्ब है। वर्ब है तो ठीक है साहब, डू नहीं लेंगे। नाउन है तब लेना पड़ेगा क्या, डू। तो बताइएगा, हिज फादर उसके पिताजी हो गया, हाँ सर सब्जेक्ट। इज आरएम में से क्या, इज, उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद क्या, टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म ना। बताइए पहला फॉर्म, सर वर्ब है यहां, सर वर्ब केवल करना के लिए यूज करना होगा, क्यों, क्योंकि कार्य वर्ड तो जाकर नाउन बन गया, नाउन की गोदी में जाकर बैठ गया, ठीक है साहब। तो डू वर्ड यहां लेंगे, तो डू एक्शन को दिखाने के लिए वर्ब का पहला फॉर्म यहां क्या ले लिया, डू, क्योंकि करना सबके साथ सूट हो जाता है, डू यूज कर दिया। उसके बाद वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा क्या नहीं करने की बात हो रही है, यह कार्य, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन रहेगा या प्रोनाउन, तो नाउन आ गया सब, क्या, यह कार्य। यह कार्य का क्या लिखेगा, दिस वर्क। बताइए सबको समझ में आया। तो नीचे वाला बनाइएगा, तो इसका बनाइएगा, उसके पिताजी का क्या लिखेगा, उसके पिताजी का यहां बनाऊं, उसके पिताजी का क्या लिखेगा, पढ़ाने का मन है लेकिन दक्षिणा, कोई परेशानी नहीं सर। हिज फादर, हिज फादर, परेशान हो तो केवल दक्षिणा को लेकर। परेशानी समझ गए हैं, उसका सॉल्यूशन कर दीजिए, हो गया। सुनिए, उसके पिताजी का हिज फादर, एक ही व्यक्ति है ना, इज आर में से क्या, इज, इज, ध्यान से समझते चलिएगा, बनाते चलिएगा। अब उसके बाद क्या यूज कीजिएगा, नॉट, सभी बोलेंगे। उसके बाद क्या, टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, एक्शन वर्ड, वर्ब। सर वर्ब इसमें है क्या, ऑलरेडी है सर, कैसे नहीं है, ये देख रहा है वर्क, वर्क यहां वर्ब भी तो है। उसके पिताजी कार्य नहीं करने वाले हैं, यहां एक्शन को दिखाने के लिए जोर दिया जा रहा है, केवल कार्य वर्ड का एक्शन, काम करना एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। काम पर फोकस होता है, यह कर वह कर, तब आप इस तरह से बनाते, तो यहां वर्क ही यूज होगा, टू वर्क हो जाएगा। हाँ ये फिर ना, हो गया आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट रूल, चलिए इंटरोगेटिव बनाते हैं इसका। सबको समझ में आ गया अच्छे से, चलिए अब रूल नंबर नेक्स्ट, इंटरोगेटिव बनानी, क्या कीजिएगा, इज आरएम को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट यहां आ जाएगा। अगला रूल बनकर हमारा तैयार हो गया। रूल नंबर 7 बनाइए, क्या बनाइएगा, इज स्लैश आर स्लैश एम प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस क्या, नॉट को मारिए गोली, क्योंकि हमें नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नहीं बनानी, केवल इंटरोगेटिव बनानी है। तो क्या हो जाएगा, टू प्लस क्या, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। होगा या फिर नहीं होगा, होगा ना। चलिए तो ऊपर वाला रूल रफ कर देते हैं। ये सब चीजें रफ कर देते हैं। तो आपका सिंपल सेंटेंसेस ये टॉपिक चल रहा है। जिनमें आपका ये है, चलिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो हिंदी कहां से स्टार्ट होगा, किस वर्ड से, क्या वर्ड से। तो लिखिएगा क्या, गीता विद्यालय नहीं जाने वाली है। क्या गीता विद्यालय नहीं जाने वाली है, ओ नहीं है, नहीं है, ऐसे बना भी सकते थे, नोट लगाकर बना भी सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्या, रोहन और श्याम, क्या रोहन और श्याम
इस घर को बेचने वाले हैं। बेचने वाले हैं। अगला क्या क्या आपका भाई अंग्रेजी पढ़ने वाला है? पढ़ने वाला है। तो सुनिएगा, इसमें आप क्या गीता विद्यालय जाने वाली है, इसको बनाते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? गीता के बारे में। तो यहां सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गीता। गीता के का गीता ही लिखेंगे, GITA नहीं, GEETA गीता लिखेगा। नेमिंग वर्ड जो भी होता है, नाम, किसी का नाम लिखेगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। सब नेम भी लिखेगा तो भी कैपिटल लेटर पहला लेटर। मिडिल नेम भी लिखेगा, नहीं होता है, मिडिल नेम भी होता है ना, तो मिडिल नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, कुमारी का के कैपिटल भी लिखेगा। कुमार का क्या आई? हाँ, वो गलत हो जाएगा। सीता में SIT। देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, और ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपका क्लास 1 से लेकर 8 तक में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है ना। नेमिंग वर्ड्स को कैसे लिखा करते हैं, है ना। अब क्या मैं वो नेमिंग वाला वर्ड बताऊं? हाँ भाई साहब, फिर से बताऊं? ओ देखिए बाबू, ये है, उसका ट्रांसलेशन ये होता है, इंग्लिश में मीनिंग बताऊंगा, फिर का खा ग पढ़ाऊंगा, फिर उसका इंग्लिश में मीनिंग बताऊंगा, उसका नाम एक एक कर सिखाऊंगा, समय लगेगा। वो सब बचपन की बात है। चलिए आइए समझिएगा। सब्जेक्ट गीता हो गया। इज आर में से क्या? इज। तो इज आर में से इज सब्जेक्ट हो गया क्या? गीता। उसके बाद क्या? टू। एक्शन क्या हो रहा है? जाना। जाना का गो। देखिए, डेस्टिनेशन फिक्स कर रहा है ना, कहां तक जानी है। अगर डेस्टिनेशन फिक्स कर रहा है कहां तक जानी है, तो टू वर्ड गो के बाद जरूर लगाइएगा। गो टू। कहां? विद्यालय का, स्कूल। लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला बनाइएगा। बन गया सभी का। चलिए, रोहन और श्याम के विषय में बात हो रही है, दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो बताइए, इज आर में से क्या? आर। रोहन एंड क्या? श्याम। ठीक है, तो इज आर में से आर सब्जेक्ट हो गया क्या? रोहन एंड श्याम। उसके बाद क्या? टू। उसका वर्ब का पहला फॉर्म बताइए, क्या पहला फॉर्म है? बेचना। बेचना का क्या? सेल। अच्छा, क्या बेचने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट में यह घर है, यह घर का क्या? दिस हाउस। यह घर का क्या? दिस हाउस। वह घर रहता तो दैट हाउस यूज कर। इन दिस हाउस का मतलब इस घर में हो गया, उस घर के अंदर हो गया, केवल घर को डिनोट किया जा रहा है। नजदीक में कोई चीजें हो, दिस हाउस, दूर में दैट हाउस। सिंगुलर चीजें नजदीक में दिखानी हो दिस, दूर में दिखानी हो दैट। आपका भाई एक ही व्यक्ति है, इज आर में से क्या? इज। बोलिए। दवाई दिया गया था फिर भी। चलिए, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। उसके बाद क्या? टू। पढ़ना का क्या लिखिएगा? रीड। क्या पढ़ने की बात हो रही? इंग्लिश का ई कैपिटल, क्योंकि ये लैंग्वेज है। दोबारा वो वाक्य सुनूंगा नहीं, बात समझ में आ रही? अगला। चलिए, बहुत बदमाश है। चलिए, रूल नंबर है ना 8वां। इस आरम को पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना। रूल नंबर 8वां बनाइए। कुछ नहीं, इसमें W/H ऐड कर देंगे ना, अगला इंटररोगेटिव तैयार हो जाएगा ना। जैसे
पिछली बार किए थे, हर बार वही करेंगे हम लोग। इन डायरेक्ट क्वेश्चन वाला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, इनडायरेक्ट वाला बनाने के लिए W/H इसके आगे लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए आप, इज आर एम। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, टू। उसके बाद क्या, फर्स्ट वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बोलिए हाँ या फिर ना। चलिए इसको रफ कर देते हैं। लिखिएगा, वे लोग कैसे यहां रहने वाले हैं। वे लोग कैसे यहां रहने वाले हैं। चलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है, मुझे लगा बंद हो गया। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, शिक्षक कब अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। शिक्षक कब अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। मेरा मित्र कब यह घर खरीदने वाला है। यह घर खरीदने वाला है। चलिए कैसे का क्या लिखिएगा, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले लिखा करते हैं। हाँ, इज आर में से क्या आर यूज करेंगे। वे लोग के अकॉर्डिंग क्या यूज कीजिएगा, दे। सब्जेक्ट के रूप में क्या, दे। अच्छा उसके बाद क्या, टू। वर्ब का पहला फॉर्म एक्स। बोलिए रहना का क्या, लीव हो लिखिएगा। लिखिएगा या फिर नहीं लिखिएगा। अच्छा कहाँ रहने की बात हो रही है, यहां, यहां का लिखिएगा हेयर। चलिए अगला बनाते हैं। अब शिक्षक कब अंग्रेजी पढ़ाने वाले थे, इसमें कब का क्या लिखिएगा, वेन। आपको पता है इज आर में से क्या यूज करेंगे, इज। क्यों, क्योंकि एक ही शिक्षक है। हाँ फिर ना, जैसे बोलते शिक्षक कब अंग्रेजी पढ़ाने वाले पूछ रहे हैं ना, तो जिस शिक्षक के बारे में पूछ रहे हैं, क्या बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति दोनों को पता है। जब बोलने वाला व्यक्ति को पता होता है किसके बारे में बोल रहे हैं, और सुनने वाले के बारे में, सुनने वालों को भी पता रहता है कि किसके बारे में बोला जा रहा है। जब स्पीकर लिसनर दोनों को पता हो किसके बारे में बात हो रही है, तो ये कंडीशन कैसी कंडीशन कहलाती है, स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक की कंडीशन में नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई मैटर नहीं करता, द आर्टिकल यूज होता है इसमें। जैसे बोले ना कि घर में बोलते हैं ना, लड़का बुद्धिमान है, ऐसे बोलते हैं ना, तो घर में जिस बच्चे को लेकर बोलते हैं, बच्चा मुस्कुरा होता है कि हमारे बारे में ही बहुत बात हो रही है कि मैं बुद्धिमान हूं। उस लड़के का आपने नाम भी नहीं लिया, आपको पता है उसी नालायक के विषय में बोल रहे हैं, उसको भी पता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, आपने उसका नाम नहीं लिया, फिर भी पता चल गया। सुनने वाला था ना लिसनर, वो उसको पता चल गया मेरे बारे में बात हो रही है। केवल लड़का नाम लिया आपने, उसको भी पता चल गया लिसनर कि मेरे बारे में बात हो रही है। आपको भी पता है, आप स्पीकर, कि उसी के बारे में बात हो रही है, तो स्पीकर को भी पता है, सुनने वाला लिसनर को भी पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, बिना नाम लिए। तो ये कंडीशन जब स्पीकर लिसनर दोनों को पता होता है वो व्यक्ति कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, तो यही कंडीशन स्पेसिफिक ही बनती है। और जैसा कि मैंने कहा, नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई मैटर नहीं करता, द आर्टिकल यूज होता है इसमें। तो इसलिए आप द टीचर यूज कीजिए, क्योंकि आप इसको देखिए ना, शिक्षक कब अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। अब जिससे आप पूछ रहे हो, केवल आपने शिक्षक बोला तो शिक्षक का मतलब समझ गए वो किस सर के विषय में बात हो रही है ना, जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। व्हेन इज द टीचर, व्हेन इज द टीचर टू टीच इंग्लिश, टू टीच
इंग्लिश। बोलिए, बात सभी को समझ में आई? अगला बनाते हैं, कब का क्या लिखेगा? कब का हुए। इज आरम में से क्या? इज मेरा मित्र का, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। उसके बाद क्या? टू। उसके बाद क्या? टू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, खरीदना का क्या होता है? बाय। ऑब्जेक्ट, क्या खरीदने की बात हो रही है? यह घर, यह घर का, दिस हाउस। यहां तक रखते हैं। अगला इसमें और 2 रूल बचा हुआ है ना।